मनोज, क्या जो अमेरिका का अब इंटरफेरेंस है और 20 जनवरी को अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, तो क्या ये चीजें कुछ इम्पैक्ट करेंगी इन हालातों को? देखिए रोहित जी, जो भी डेवलप कंट्री है अमेरिका अमेरिका की हम्म। शुरू से हम्म। पॉलिसीज रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है हम्म। और उसी के आधार पे वो मदद भी करता है और फिर बाद में एनिमिटी भी किसी न किसी को आगे करके करता है। उसका इतिहास रहा। अभी हम्म। आप इस एरिया में जो भी क्राइसिस हो रहा है, बेसिकली अमेरिका एक प्रॉक्सी वार वहां पे हो रहा है जिसमें चाइना का भी रोल है, अमेरिका का भी रोल है और पाकिस्तान का भी रोल है। लेकिन हम्म। अभी पिछले जब शेख हसीना को अपदस्थ किया गया तो उस समय चाइना बिल्कुल साइलेंट था क्योंकि वो पूरा ऑपरेशन अमेरिका का था। हम्म। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका जब इस एरिया में इन करेगा तो चाइना कैसे शांत रह सकता है। तो आज चाइना ने, आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अराकन आर्मी जो जा रही है, क्योंकि उसका पूरा फंडिंग चाइना करता है और उसकी हम्म। 30,000 की जो आर्मी है, आप इसका इतिहास आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जापान के लिए, जापान के साथ इन लोगों ने फाइट किया था। तो हम्म। इनका एक अपना एक इतिहास है और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अभी हमारे जो पैनलिस्ट बता रहे थे कि लगभग 270 किलोमीटर एरिया पे उन्होंने एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, तो हम्म। ये मुझे लगता है कि ये स्थिति और भी वॉलेटाइल होने जा रही है आने वाली स्थिति में और इसमें चाइना बिल्कुल रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़े। हम्म। और ऑब्वियसली कि 20 जनवरी के बाद से जिस प्रकार से हमारे डेमोक्रेट्स के रिपब्लिकन्स और जो जिस प्रकार का वहां का जो चुनाव हुआ और जो मैंडेट आया है हम्म। उसमें ट्रम्प के आने के बाद से ये स्थिति और भी ज्यादा तेज होगी। और अभी आप पहले हमारे एक वक्ता बोल भी रहे थे कि हम्म। चाइना का जो इंटेलिजेंसी है उसको पहले से पता चल गया था और उसने भारत की, तो ये ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी भारत का जो एक उभरता हुआ जो एक स्वरूप है, आज हम्म। हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डेमोक्रेसी के आधार पे है। यहाँ पे हम्म। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम यहाँ हाँ, चुनाव वेरी के गुड। माध्यम से सत्ता में आ रहे हैं और बिल्कुल। अमेरिका भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी को करता है। ठीक। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हाँ। भारत एक उभर के आ गया है क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और हम्म। इसीलिए वो कभी भारत के साथ दोस्ती दिखाता है, फिर कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि उसकी इकोनॉमी बनी रहे। लेकिन भारत आज उससे आगे निकल चुका है और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही त्वरित हम लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जिस प्रकार से भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रही है इस विषय को लेकर। बिल्कुल, और व्यापारिक तौर पर तो हमने तोड़ ही दिया है क्योंकि आंकड़े भी मैंने दिखा दिए कि किस तरीके से पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश सोच रहा है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो हासिल नहीं किया। उसने भारत से मुंह मोड़कर, भारत की दोस्ती का हाथ छोड़कर उसने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने लोगों का नुकसान किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और जो अपना एक्सपीरियंस था बांग्लादेश को लेकर वो आपने मेरे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।